गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में, जिसमें हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला फोर्स का, कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। फिर हमने क्या लगाया उसमें, जैसे ग्रेविटेशन में हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी लगाते थे, वैसे ही हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगाया था के, और के की वैल्यू थी अपने पास 1/4 पाया एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी जब हमने कैलकुलेट की, तो इट कम्स आउट टू बी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसका वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉज इन वेक्टर फॉर्म। जैसा हमने ग्रेविटेशन में किया था, वेक्टर लॉ किया था हमने ग्रेविटेशन के लिए भी सेम प्रोसेस है, वही का वही, कि जिसमें हमने फोर्सेस को क्या किया था, म्यूचुअल शो किया था कि एक फोर्स जितना दूसरे पर लगा रही है उतना ही दूसरा पहले पर लगा रही है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक क्या ले लिया, सिस्टम ले लिया, और इस सिस्टम में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, हमने 3D मान लिया हमने, लेकिन उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सा, एक्स वाई प्लेन। और इस एक्स वाई प्लेन में मैंने माना कि एक चार्ज Q1 मेरे पास यहाँ पर था और एक चार्ज मेरे पास Q2 यहाँ पर था। ये ओरिजिन है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं जिसको, जिससे कि हम डिस्टेंसेस क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। अब मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो मैंने नाम दे दिया R1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने नाम दे दिया कितना है, R2 है। तो ये दो वेक्टर हो गए अपने पास, और यहाँ से यहाँ तक जो है अपने पास, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, डेल्टा R, या वट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम। जो जिस हिसाब से हम फोर्स निकालेंगे उस हिसाब से हम बात कर लेंगे। तो जो नॉर्मल वैल्यूज हमारे पास आई थी, जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, वो किसके बराबर था, के Q1 Q2 मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हमने वहाँ पे पोलैरिटीज को क्या नहीं किया था, कंसीडर नहीं किया था। अब मैं यहाँ पर कहूँ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, सेकेंड की वजह से फोर्स है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फोर्स लगा रहा होता है, हम डिस्टेंस हमेशा वहाँ से मेज़र करते हैं। तो क्या आ गई यहाँ पर वैल्यू, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो क्या था, ये फोर्स ऑन फर्स्ट, किस पर लग रही थी, फोर्स फर्स्ट पर लग रही थी, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। तो डिस्टेंस कहाँ से मेज़र होगा, सेकंड से फर्स्ट की तरफ। तो इसको नाम दे दें हम क्या, R21, और इसका स्क्वायर, और यहाँ लगा दूँ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर आपकी क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, दैट वी आर मेजरिंग द फोर्स फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, कि सेकेंड ने फर्स्ट पर कितना फोर्स लगाया है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर लिखूँ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, एंड इट कम्स आउट टू बी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब किसने लगाई, फर्स्ट ने लगाई किस पर, सेकेंड पर, स्क्वायर, और ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, किस तरीके से निकालते हो, अगर डिस्टेंस निकालना हमने सेकेंड से फर्स्ट का, तो क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, कि हम कहाँ चले थे, ये फाइनल होता है, ये इनिशियल पोजीशन होती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेक्टर आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ये निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, R2 माइनस ऑफ R1, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या बन गया, R1 माइनस R2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो ये वैल्यू बराबर आ गई किसके, इसके, तो यानी कि किसके बराबर हो गया, R12 इक्वल्स टू R21 माइनस ऑफ R21। अब यहाँ पर ये जो दो इक्वेशंस हमने लिखी थी, ये और ये, इसमें सिर्फ किसका फर्क था, इसी का ही तो फर्क था ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि फोर्सेस जो है मेरे पास वो क्या हो गई, F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। ये तो मैंने शो कर दिया कि जो फोर्सेस चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, वो फोर्सेस हमारे पास क्या है, म्यूचुअल फोर्सेस हैं।
फिर से यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकती हूँ, यूनिट वेक्टर बराबर होता है किसके, वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, इसके बराबर होता है ना अपने पास यूनिट वेक्टर जो होता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर मैंने लगाए थे, इन यूनिट वेक्टर्स की जगह पर मैं क्या कर सकती हूँ, वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। तो देखो वैल्यू पुट करो, तो इसकी वेक्टर फॉर्म जो होगी अपने पास वो किसके बराबर आ जाएगी, F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का क्या था, स्क्वायर, और वेक्टर यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। अब वैल्यूज पुट कीजिए, के Q1 Q2 वेक्टर ऑफ R21, और यहाँ क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो गया, क्यूब, और खोल के अगर इसको लिखें तो क्या आ जाएगा अपने पास, के Q1 Q2 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका क्या आ गया अपने पास, क्यूब। तो ये कहलाएगी अपने पास क्या, वेक्टर फॉर्म। ये क्या कहलाएगी अपने पास, वेक्टर लॉ ऑफ, ये वेक्टर्स हैं अपने पास, वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स लॉ। सिमिलरली हमारे पास हम क्या निकाल सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पीछे भी निकाला था ग्रेविटेशन में। सिमिलरली वही है अपने पास कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हो और उन चार्जेस का हम क्या निकाल दें, एक पर निकाल दें। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक क्यू नोट है और यहाँ पर कोई चार्ज था Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक मान लिया हमने, ठीक है। वही यही कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया हमने। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, R0 R1 R2 R3 Rn तक हमने डिस्टेंसेस मान लिया। अब हम फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, इस पर। तो क्या हो जाएगा अपने पास, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू थर्ड। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, के Q1 और क्या Q नोट डिवाइडेड बाय फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट किस पर, नोट पर, स्क्वायर, और R1 नोट यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के Q2 Q नोट डिवाइडेड बाय R2 नोट स्क्वायर और R2 नोट यूनिट वेक्टर। सिमिलरली F नोट N तक वैल्यूज हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगी, के Qn Q नोट डिवाइडेड बाय Rn नोट का स्क्वायर और Rn नोट यूनिट वेक्टर। और टोटल जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, फोर्स ऑन नोट ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन नोट ड्यू टू सेकेंड प्लस अप टू फोर्स ऑन नोट ड्यू टू n। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास। तो दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यूनिट हम शुरुआत से लिख ही रहे हैं, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है अपने पास, कूलम। तो एक कूलम को आप किस तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब देखिए आपके पास जो वैल्यूज आई थी, एफ की जो वैल्यू आई है आपके पास, एफ की वैल्यू क्या आई, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही वैल्यू आपके पास, ठीक है। अब अपने पास हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि मेरे को क्या चाहिए, 1 कूलम चाहिए, राइट। तो अपने पास मैं कहूँ कि Q की वैल्यू है ±1 कूलम, ठीक है। और जो अपने पास डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रख दूँ मैं, कितना है, 1 मीटर। तो F इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, K के बराबर। और K की वैल्यू हमें पता कितनी थी, 9 × 10⁹9, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो अपने पास यहाँ से फोर्स बराबर आ गई इसके बराबर, कितने, न्यूटन के बराबर। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो कि अगर अपने पास 1 न्यूटन चाहिए ना, 1 कूलम चाहिए अपने को, यानी कि ये फोर्स इतनी हो तो ये इससे कट जाएगी। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई कि 1 कूलम अपने पास कितना चार्ज होगा व्हेन इट प्लेस्ड इन अ वैक्यूम ऑफ अ 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम an equal and similar charge would repel it with the force of 9 × 10⁹9 न्यूटन, ठीक है। तो यानी कि 1 कूलम चार्ज क्या हो गया अपने पास, वो चार्ज अपने पास जब 2 चार्जेस अपने पास क्या किए जाएं, प्लेस किए जाएं वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर, जो कि कैसे हों, इक्वल हों, सिमिलर हों और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हों इतनी फोर्स से। तो वो जो चार्ज वो बियर करेंगे, वो कैरी करेंगे, वो चार्ज हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 कूलम के बराबर होगा, ठीक है। एक और यूनिट है अपने पास, CGS यूनिट है, एंड इट इज़ कॉल्ड 1 E
SU, ये पहले यूज़ की जाती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसका दूसरा नाम क्या है? स्टैट यूनिट। स्टैट, STAT, स्टैट कूलम। ठीक है, ये और ये एक ही बात होती है। और इसको फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। अमेरिकन साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी की थी, काफ़ी कुछ दिया था उसने। तो उसके रिगार्ड में भी इसका जो यूनिट है वो फ्रैंकलिन भी कहा जाता है इसको। तो अपने पास जो चार्ज है, जो स्टैट कूलम है, 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होंगे? तो 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के। ठीक है, और ये जो स्टैट कूलम है अपने पास, ये स्टैट कूलम एक जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर होते हैं 4.8 × 10⁻10 स्टैट कूलम के बराबर। और चार्ज हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। तो वहाँ से कैलकुलेट की गई है ये वैल्यू। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ कॉल्ड, ये हम आगे हर जगह पर यूज़ करते जाएंगे, एंड इट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी K से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसका दूसरा जो नाम है, इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, ये क्या कहलाती है अपने पास? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब अपने पास देखो कि मेरे पास कोई दो चार्जेस हैं, ये मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई चार्ज है Q1, और ये मेरे पास चार्ज है क्या, कितना, Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने माना था कितना, R। एक बार तो मैंने ये जो चार्ज है अपने पास, ये चार्जेस मैंने रख दिए किसी मीडियम में, और अपने पास यहाँ से मैंने फोर्स निकाली, तो फोर्स जो मेरे पास आई वो फोर्स मेरे पास बराबर आ गई किसके? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर ये जो K है अपने पास, इस K की मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 1/4 पाई एप्साइलन। अब यहाँ पर मैं परमिटिविटी को क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये कोई इंटरमीडिएट मीडियम है, और यहाँ पर मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया है? एप्साइलन से डिनोट कर दिया है, और ये आ गया मेरे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब यही दो चार्जेस मैं लेकर के जाऊँ और इसको रख दूँ किस में? वैक्यूम में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जो हमने कल यूज़ की थी, और यहाँ वैल्यू आ गई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो अपने पास ये कोई दो इक्वेशंस आ गई हैं, और इन दो इक्वेशंस को मैं क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, F0/Fm इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² इनटू, पलट जाएगा पूरा का पूरा, 4 पाई एप्सिलॉन R² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R से R कैंसिल। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, F0/Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है, इट इज़ कॉल्ड एप्सिलॉन आर, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या फिर इसको नाम दिया जाता है K, एंड इट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है अपने पास, ये रेशियो है अपने पास किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मीडियम से। ठीक है, मीडियम में जितने अपने पास परमिटिविटी होगी उसका एब्सोल्यूट फ्री स्पेस से, या कहें कि वैक्यूम से, उसका रेशियो होता है। ये वैल्यू जो है अपने पास, ये वैल्यू अपने पास क्या करती है, डिपेंड करती है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। अपने पास कैसा मीडियम है ये उस पर डिपेंड करेगी, और ये मीडियम टू मीडियम इसकी वैल्यू वेरी होगी, लेकिन फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ मीडियम इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको इसके रिगार्डिंग, कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, और ये जो चार्जेस हैं अपने पास, इन चार्जेस को मैंने क्या किया, अलग अलग मीडियम्स में रखा, और फिर उनकी क्या करनी है, मैंने फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब अपने पास अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूं तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, F0/F इक्वल्स टू एप्सिलॉन R। परमिटिविटी आ गई ना ये अपने पास, यानी कि किसके बराबर था, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के, राइट।
तो यहाँ से अपने पास फोर्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या करूँ मैं, इनको इक्वेट कर दूँ। तो नई जो फोर्स है, अगर मीडियम में फोर्स अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होगी, के टाइम्स होगी। के टाइम्स होगी किसके, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के। ठीक है, 1/k टाइम्स हो जाएगी ये अपने पास। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास दो चार्जेस थे, पहले उनको मैंने एयर में रखा और फिर उसके बाद मैंने उसको वाटर में रख दिया। अब वाटर का जो इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है 81। तो यानी कि वाटर में अपने पास जो फोर्स होगी वो जितनी मीडियम में जितनी क्या थी, वैक्यूम में फोर्स थी, उसका 1/81 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे अपने पास। यानी कि हमेशा अपने पास मीडियम में जाकर फोर्सेस जो हैं वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए हो ये बात। तो यहाँ से अपने पास ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास यहाँ से कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि नाम है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास कोई भी क्या है, हमारे पास कोई भी तीन तरीके से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को ले सकते हैं। पहला होता है अपने पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड होता है अपने पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, कि खाली सिर्फ अपने पास लीनियरली, यानी कि वन डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, उसका कोई वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर सकता है और चार्ज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अपने पास अकॉर्डिंग टू दिम, कि हम किसकी चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने नाम लिखा, मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लूँ और इसको डिनोट किया जाता है किससे, लैम्डा से। यानी कि अपने पास टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो ये क्या आ जाएगी, उसकी चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए अगर मैं लिखूं तो इसको रो से डिनोट किया जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय यूनिट टोटल वॉल्यूम। तो 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए हमारे पास कितना चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट है, ये वैल्यू आ जाएगी। सरफेस के लिए इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से, और सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, इनसे फोर्सेस निकाल सकते हो। और कल का काम आपका यही है कि एक तो आप मुझे ये फोर्सेस निकाल के देखेंगे, और दूसरा एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं आपको, उसमें जो आज हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या निकालेंगे, फोर्स निकाल कर देखेंगे कि यहाँ पर कितनी फोर्स होगी। अब मैंने माना कि मेरे पास ये एक क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल मैंने लिया है ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में अपने पास जो इसके वर्टिसेस हैं, इन वर्टिसेस पर क्या रखा हुआ है, चार्जेस रखे हुए हैं। इन वर्टिसेस पर मैंने मान लिया कि मेरे पास चार्जेस हैं, इसको नाम दे दें वर्टिसेस को ए, बी और सी। यहाँ जो चार्ज है उस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q, Q1 इक्वल्स टू Q। यहाँ वाले को नाम दे दिया Q2 इक्वल्स टू Q, और यहाँ पर नाम दे दिया Q3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, और इसकी जो साइड है इक्विलेटरल है, ये L साइड मान ली हमने, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो यहाँ की आपने एक ये करना है, और दूसरा आपने क्या करना है, ईच चार्ज की बजाय आपको कहाँ निकालना है, सेंटर पर। यही कंडीशन लेकर आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स
ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और इस सेंटर पर, ये जो सेंटर है यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैंने चार्ज रखा है कितना, 1 कूलम। यहाँ चार्ज मैंने कितना रखा है, 1 कूलम। तो इस 1 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, एक आपको वो निकालना है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, कल मिलते हैं।